उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा मुख्य परीक्षा संस्कृत व वाणिज्य विषय का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। यानी कि एलटी ग्रेड के संस्कृत और वाणिज्य जिनकी परीक्षाएं क्रमशः 22 व 23 अप्रैल को होनी है, उसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण निर्देश क्या है उसको देखेंगे। साथ ही साथ जिनकी भी परीक्षाएं अन्य विषयों की मई व जून महीने में हैं, वह भी थोड़ा सा इन इंस्ट्रक्शंस को अभी से देख लें और समझ लें। यह एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड के साथ में आपको अटेंडेंस सीट भी डाउनलोड करना होगा, जो कि उसी में होगा पीडीएफ में। उसका भी प्रिंट आपको निकलवाना होगा और उस अटेंडेंस सीट में आपको यहाँ पर फ़ोटो चस्पा करनी होगी, जो फ़ोटो आपने अपलोड किया है। आवश्यक अनुदेश जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है, उसका पालन करना आपको आवश्यक है। उसमें क्या महत्वपूर्ण है उसके बारे में बता देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आप एक फ़ोटो तो चस्पा करेंगे, उसके साथ साथ 2 और फ़ोटो और एक आईडी प्रूफ, इसमें से कोई भी हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का इशूड आईडी कार्ड या आधार। ठीक है, ये होना चाहिए, जो कि आपका मूल प्रति में होना चाहिए और एक छाया प्रति में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक फ़ोटो कापी और ओरिजिनल, और 2 फ़ोटो आपकी और एक फ़ोटो चस्पा करके अटेंडेंस सीट पर एडमिट कार्ड के साथ में। इसके बिना आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ साथ आप एडमिट कार्ड तो ले ही आएंगे। साथ ही साथ आपका प्रवेश जो होगा वह परीक्षा प्रारंभ होने के 1.5 घंटे पहले प्रारंभ हो जाएगा और 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इसका बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई अभ्यर्थी अन्य प्रदेशों से आएंगे या कई अभ्यर्थी दूर दराज इलाकों से आएंगे, तो अपना समय उसी व्यवस्थित क्रम में लेकर चलिएगा कि आप 45 मिनट के पहले पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाएं, अन्यथा 45 मिनट पहले प्रवेश बंद हो जाएगा परीक्षा प्रारंभ होने के। प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 बजे से है, तो 8:45 पर गेट बंद हो जाएगा, आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के उपरांत 1 घंटे तक और परीक्षा समाप्त होने में आधे घंटे शेष रहने के पश्चात परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जा सकेगा। ठीक है, यानी कि आप 1 घंटे से लेकर परीक्षा प्रारंभ हो गई तो 1 घंटे से लेकर 2.5 घंटे के बीच में केवल बाहर फ्रेश वगैरह पानी पीने जा सकते हैं। जो भी आप अपने साथ पुस्तक नोट्स लेकर जाएंगे वह बाहर जमा कर देंगे, लेकिन उसका कोई जिम्मेदारी आयोग को या परीक्षा केंद्र का नहीं रहेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% से अधिक दिव्यांगता जिनकी है उन्हें श्रुत लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। जो श्रुत लेखक होगा उसके साथ परिचय पत्र और 2 फोटो वगैरह सभी कुछ होगा, और वो उनका प्रपत्र जो है वह केंद्र पर्यवेक्षक भरवाएंगे। ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दी गई है जो 40% से अधिक जिनकी दिव्यांगता है। जैसा कि हमने कल की वीडियो में अपलोड किया है कि कॉपी कैसे रहेगी और कैसे आपको लिखना है, उसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकों व शब्दों में अनुक्रमांक लिखना है। अन्य कहीं भी आपको अपना अनुक्रमांक ना तो अंकों में लिखना है ना तो शब्दों में लिखा है। केवल जहां लिखने के लिए कहा गया है मेन पृष्ठ पर वहीं लिखना है। आपका जो उत्तर पुस्तिका होगा प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका होगा, यानी कि उसमें प्रश्न निश्चित स्थान पर लिखा होगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर प्रश्नोत्तर में यदि नाम और पता लिखना ज़रूरी है तो नाम के लिए ए लिखना है और अक्षर आ का प्रयोग कर सकते हैं, और पता काल्पनिक लिख सकते हैं। जहां पर आपको अपना नाम अगर मेंशन करने की आवश्यकता है तो वहां पर नाम अपना नहीं मेंशन करना है। और प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कोई असंगत, अप्रासंगिक
या अवांछनीय बातें लिखने पर आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यर्थी को दंडित कर सकते हैं, जिसमें केवल डिबार भी किया जा सकता है। 7वां सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षा भवन छोड़ने के पूर्व प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के अंदर सभी खुले कागजों जैसे सारांश लेखन, ग्राफ शीट, मानचित्र इत्यादि प्रश्न पत्र हल करने के लिए अगर दिए गए हैं तो चाहे वह प्रयोग में लाए गए हों अथवा नहीं, उनको अभ्यर्थी भली भांति प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के अंदर रखकर मजबूती के साथ नत्थी करेंगे। इन कागजों पर भी शीर्ष भाग पर दाहिनी ओर अनुक्रमांक लिखना आवश्यक होगा। जैसे अगर कोई मैप वगैरह दिया रहेगा, मान लीजिए उसमें फिलअप करने को होगा कि इस मैप में दिखाइए कि फला नदी कहाँ से उद्गम होता है, ठीक है, पूरा दिखाना होगा। तो वह अगर मैप रहेगा तो उसके साथ आपको नत्थी करना होगा अपनी प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के साथ, अगर मिलेगा तो। 8वां है कि प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही प्रश्न को आपको हल करना है और निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न नहीं हल करना है, ठीक है। तो प्रारंभ से लेकर निर्धारित संख्या तक हल किए गए प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा, शेष की उपेक्षा की जाएगी। यदि किसी प्रश्न उत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे यह अवश्य लिखें कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है, उसका मूल्यांकन न किया जाए। ये चीज़ें लिखिए आप, जहाँ भी आप उत्तर अगर काट दें लिखने के बाद, तो ऐसा तो करिएगा नहीं कि उत्तर लिखें और उसके बाद उसको काटें, ऐसा हो ही ना। सबसे महत्वपूर्ण 11 नंबर है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रश्नगत परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र परंपरागत प्रकार के होंगे, यानी कि लिखित होंगे, जिसमें प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका QCAB, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिएगा, वो एक बार उपलब्ध कराई जाएगी। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के नीचे प्रदान किए गए स्थान में सभी खंडों उपखंडों, हमने बताया था कि प्रश्न का उपखंड भी होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको सीधा सीधा प्रश्न हो सकता है कि एक प्रश्न में 4 प्रश्न रहें ABCD करके, ठीक है, उसका निश्चित स्थान रहेगा, प्रश्न लिखा रहेगा। प्रत्येक प्रश्न उत्तर पुस्तिका ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में सील रहेगी। अभ्यर्थीगण प्रश्न पुस्तिका प्राप्त होते ही सावधानीपूर्वक उस पर लगी हुई सील को खोल लें और सभी पृष्ठों की जांच कर लेंगे। अगर कोई पेज मिसिंग होगा या कटा फिटा होगा तो उसको अंतरिक्षक को वापस करके दूसरा प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण है, न तो आपको किसी को नकल दिखाना है यानी कराना है, न तो किसी में देखना है। ऐसा करने पर आप पकड़े जाते हैं तो आयोग द्वारा जो भी नियम है, अधिनियम है, उसके तहत आपको दंड दिया जा सकता है। 13 नंबर भी महत्वपूर्ण है, अभ्यर्थी प्रश्न पत्रों का उत्तर अंग्रेजी लिपि या हिंदी देवनागरी लिपि में या उर्दू फारसी लिपि में लिख सकते हैं। आप चाहे अंग्रेजी में लिखिए, चाहे आप हिंदी में लिखिए, चाहे आप उर्दू फारसी लिपि में लिखिए, परंतु भाषा के प्रश्न पत्रों का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक होगा। खासतौर पर हिंदी वाले हिंदी ही लिखेंगे, अंग्रेजी वाले केवल अंग्रेजी में लिखेंगे, उर्दू वाले अभ्यर्थी केवल उर्दू में लिखेंगे, ठीक है। अथवा एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी हिंदी उर्दू तीनों में लिखना वर्जित है। ऐसा ना हो कि आधा लाइन हिंदी में आधा लाइन अंग्रेजी में, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब पूरा काट दिया जाएगा। अर्थात प्रश्न पत्र का संपूर्ण उत्तर उपर्युक्त में से किसी एक लिपि में देना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार प्रावधानिक शब्दों का प्रयोग की अंग्रेजी में किया जा सकता है, यानी कि जहाँ अगर आवश्यक आपको समझे तो वहाँ अंग्रेजी में थोड़ा बहुत प्रयोग कर सकते हैं किन्हीं शब्दों के लिए, और पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं कि एक लाइन हिंदी में लिखें, एक लाइन अंग्रेजी में, एक लाइन हिंदी में, एक लाइन अंग्रेजी में, ऐसा नहीं होगा। मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर अंकों में कटौती की जा सकती है। सत्यापन एवं उपस्थिति पत्र पर अभ्यर्थी ठीक वैसे ही हस्ताक्षर करें जैसे आवेदन पत्र पर किया गया है। अभ्यर्थी प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के बीच के खाली पृष्ठ स्थानों यदि कोई हो तो उसको क्रॉस कर देंगे, मतलब यानी कि आपने नहीं लिखा है तो उसका क्रॉस कर दीजिएगा अगर कहीं कोई छूट जाता है तो। विशेष ध्यान हेतु बिंदु क्या है, उत्तर लिखने में मिश्रित भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है, हमने पहले ही कल ही बताया था। असंगत अप्रासंगिक बातें नहीं लिखना है।
पेंसिल अथवा लाल रंग स्याही के प्रयोग करने, प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र अनुक्रमांक लिखने पर प्राप्तांकों में से नियमानुसार कटौती की जा सकती है। तो ऐसा न करिएगा, नहीं तो आपके अंक कट जाएंगे। ना तो आप मिश्रित भाषा का प्रयोग करेंगे, न तो असंगत अप्रासंगिक बातें लिखेंगे, न तो पेंसिल और लाल रंग की स्याही का भी प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, प्रयोग करेंगे तो केवल और केवल नीली और काली पेन का। और प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका से कोई पन्ना आपको नहीं फाड़ना है। पानी की बोतल आप अपने साथ रख सकते हैं। और सबसे अंतिम में नोट में लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के साथ उपस्थिति पत्रक अटेंडेंस सीट भी डाउनलोड कर लेंगे। जैसा कि हमने आपको दिखाया है, उस पर अपनी पासपोर्ट साइज की अभिप्रमाणित फोटोग्राफ चस्पा कर परीक्षा केंद्र पर लाएंगे। उसको प्रमाणित अपना साइन कर दीजिएगा। ठीक है, परीक्षा के प्रथम सत्र में उस पर हस्ताक्षर कर अंतरीक्षक को सौंप देंगे, तो उसको सौंप देना है। यह रहा पूरा इंस्ट्रक्शन। जो भी आगे आपकी परीक्षाएं हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परीक्षा अच्छी हो और आप सफल हों, यही शुभकामनाएं हैं। टेलीग्राम चैनल से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जुड़ जाइएगा।